हेलो फ्रेंड्स, आई एम अन्वेषा एंड वेलकम टू माय चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाले वीडियोस के। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स का पीडीएफ खरीदने का लिंक मिलेगा। वहां पर जाकर आप अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स का पीडीएफ खरीद सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड अन्वेषा लगाते हैं तब आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा करंट अफेयर्स के पीडीएफ पर। आपको पता है कि अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ बेस्ट होता है करंट अफेयर्स के लिए। सारे जितने भी पीडीएफ हैं सबसे बेस्ट है अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर आपको वन लाइनर भी मिल जाएगा, डिटेल में भी मिल जाएगा और आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मिल जाएगा पूरे साल का पीडीएफ, मंथली एंड वीकली। ओके, तो अगर आप लेना चाहें तो मेरा कूपन कोड अन्वेषा जरूर यूज कीजिए डिस्काउंट अवेल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन्फिनेटिव क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हम पहचाने कि जिरंड लगाना है या इन्फिनेटिव लगाना है, यही आज के क्लास में हम देखेंगे। फर्स्ट इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, या तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे तो उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। सेंटेंस में कैसे यूज होता है ये हम देखेंगे। बर्ड्स लव टू सिंग, यहाँ पर टू सिंग है आपका इन्फिनेटिव। आई लव टू स्टडी, यहाँ पर टू स्टडी है आपका इन्फिनेटिव। इट इज ईजी टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न है आपका इन्फिनेटिव। वी नीड टू बनानास टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ स्मूदी, टू प्रिपेयर है यहाँ पर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एक सेंटेंस में कैसे यूज होता है देखिए। वर्ब के बाद तुरंत बाद आपका इन्फिनेटिव आ सकता है, जैसे कि बर्ड्स लव टू सिंग, यहाँ पर आपका वर्ब है लव तो इसके तुरंत बाद आ गया इन्फिनेटिव। आई नीड टू सेव मनी फॉर माई हायर एजुकेशन, यहाँ पर नीड है आपका वर्ब और तुरंत बाद आ गया इन्फिनेटिव टू सेव, मुझे पैसा चाहिए, पैसा सेव करना है हायर एजुकेशन के लिए। एडजेक्टिव के बाद आ सकता है इन्फिनेटिव। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, ईजी है आपका एडजेक्टिव और इसके तुरंत बाद आ गया इन्फिनेटिव टू लर्न। इज इट फेयर टू चार्ज $350 फॉर अ मूवी, फेयर है आपका एडजेक्टिव। फेयर का मतलब क्या है, क्या ये जस्टिफाइड है, फेयर का मतलब है जस्टिफाइड और यहाँ पर टू चार्ज है आपका इन्फिनेटिव। नाउन के बाद आ सकता है इन्फिनेटिव। वी नीड टू बनानास, तो यहाँ पर बनाना क्या है आपका नाउन है, उसके तुरंत बाद आ गया इन्फिनेटिव टू प्रिपेयर। ही वॉन्ट्स मनी टू हेल्प द पुअर, यहाँ पर वॉन्ट्स आपका वर्ब है, ठीक है, मनी आपका है नाउन और यहाँ पर टू हेल्प आपका है, टू हेल्प आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है इन्फिनेटिव सेंटेंस में। टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स इज आवर मॉरल ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पर टू लुक है आपका इन्फिनेटिव और ये बन गया है सेंटेंस का सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के तरह, एक ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है इन्फिनेटिव। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, तो यहाँ पर आई है आपका सब्जेक्ट, वॉन्ट क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और ये टू रीड है आपका इन्फिनेटिव। ओके, और ये है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए जानना है आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ओके, तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ऑब्जेक्ट कोई मीनिंग नहीं बनेगा। अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट, तो क्या इसका कोई मीनिंग है, क्या ये कंप्लीट है? नो, ये कंप्लीट नहीं है। आप मुझे पूछोगे, अगर मैं आपसे कहूँ आई वॉन्ट, तो आप मुझसे पूछोगे व्हाट, आप क्या चाहते हो, व्हाट, तो यहाँ पर आपको व्हाट का जवाब चाहिए, तभी आपका सेंटेंस पूरा होगा। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए वॉन्ट आपका है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब मैं कहूँगी आई वॉन्ट टू रीड, बर्ड्स फ्लाई, she slept। अगर आप देखो आई वॉन्ट टू रीड, तो ये अपने आप में पूरा अपने आप में ये कंप्लीट है। मैं कहूँगी मुझे पढ़ना है, आप नहीं पूछोगे क्या पढ़ना है,
पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, आई वॉन्ट टू रीड अ न्यूज़पेपर, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, लेकिन अगर मैं ये नहीं लिखूँ तब भी ये अपने आप में कंप्लीट है। तो इसलिए ये रीड क्या है, रीड है आपका इंट्रांजिटिव, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पर देखो आप बर्ड्स फ्लाई व्हाट की ज़रूरत नहीं है, बर्ड्स फ्लाई अपने आप में कंप्लीट है कि जो आपके चिड़िया हैं वो उड़ते हैं, अपने आप में कंप्लीट है। तो यहाँ पर फ्लाई है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, शी स्लेप्ट, यहाँ पर वो सो गई है, तो अपने आप में ये कंप्लीट है, कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए स्लेप्ट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टू रीड। अब देखिए अगर आप पिछला सेंटेंस देखोगे तो यहाँ पर टू लुक है सब्जेक्ट, और अगर ये सेंटेंस आप देखोगे टू रीड है आपका ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है नाउन। क्या होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वो होता है नाउन, और यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव आ गया है सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में, तो इसका मतलब क्या है कि ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इन्फिनेटिव को हम कई बार वर्ब नाउन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव्स का मतलब है सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं लगता है उसमें। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका लिस्ट दिया गया है, ये जब एक्टिव वॉइस में यूज़ होता है, एक्टिव वॉइस में, तब बेयर इन्फिनेटिव होता है। एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक्टिव वॉइस क्या है वो डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप उस सेशन में चले जाओ, अगर आपको आता नहीं है तो वो वीडियो आप देख लो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ओके, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका शुरुआत में आ जाता है। ठीक है, ओके, तो देखो बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच, हियर, ये सारे जो वर्ब्स हैं ये ऐसे वर्ब्स हैं जो एक्टिव वॉइस में अगर यूज़ हो तब आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। जैसे कि देखो मेक से, द CEO मेड द एम्प्लॉयज़ डोनेट अ डे सैलरी टू द फ्लड विक्टिम्स, तो यहाँ पर आपका द CEO जो है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट शुरुआत में आया है, ये मेड द एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर ये आपका है वर्ब और ये आपका है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस, और आपका वर्ब है मेक, तब आपको क्या करना है, आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। तो बेयर इन्फिनेटिव डोनेट लगा है यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डोनेट। यहाँ पर टू डोनेट अगर आप लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, टू डोनेट नहीं लगाना है, सिर्फ डोनेट। हेल्प, आई हेल्प्ड हिम कंप्लीट द वर्क, आई है सब्जेक्ट, हेल्प है मेरा वर्ब और हिम है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के कंस्ट्रक्शन है और एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है, तो आप यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव कंप्लीट लगाओगे। ये हेल्प और मेक इस तरीके से आपका एक्टिव वॉइस में जब यूज़ होता बेयर इन्फिनेटिव उसमें लगता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के लिए। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर फील, दे फेल्ट द ग्राउंड शेक वंस, तो यहाँ पर देखो दे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, फेल्ट क्या है, वर्ब है, द ग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया, तो बेयर इन्फिनेटिव शेक, टू शेक नहीं शेक, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया ये। ओके, अगर ये पैसिव वॉइस में यूज़ हो तब क्या होगा, पैसिव वॉइस में अगर यूज़ हो तब आपको लगाना है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द एम्प्लॉयज़ वेर मेड, अब देखो एम्प्लॉयज़ वेर मेड टू डोनेट, तो किसने एम्प्लॉयज़ को डोनेट करने के लिए बोला है, CEO ने, और लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आपका मेंशन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ गया है, पहले आ गया है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ गया है वर्ब, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव में है, तब आप क्या कर रहे हो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो। हेल्प, ही हैज़ बीन हेल्प्ड टू कंप्लीट द वर्क, ही हैज़ बीन हेल्प, किसने उसे हेल्प किया, डूअर कौन है, किसने हेल्प किया हमें पता नहीं है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट आ गया है शुरुआत में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। अब देखो यहाँ पर एक्शन जो हेल्प वाला एक्शन है वो रिसीव कर रहा है ही, और ही आ गया शुरुआत में, तो यहाँ पर आपको लगाना है, यहाँ पर ये क्या है, पैसिव वॉइस है, तो आपको लगाना है इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो लेट अस टू गो फॉर अ वॉक नहीं होगा, लेट अस गो फॉर अ वॉक। ओके, आई विल नॉट लेट हिम लीव, तो आई विल नॉट लेट हिम टू लीव नहीं होगा, आई विल नॉट लेट हिम लीव।
नीड और डेयर, नीड और डेयर के साथ बेयर इन्फिनेटिव्स यूज़ होते हैं जब ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ होता है इन नेगेटिव एंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब नीड और डेयर आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ हो तब आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। यू नीड नॉट यूज़ अ नोटबुक, तो यहाँ पर यू नीड आपका किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। ओके क्योंकि आपका ये है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और आपका ये क्या है, मेन वर्ब है। ओके और सेंटेंस है नेगेटिव में, तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, आप बेयर इन्फिनेटिव लगा रहे हो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा रहे हो। यू डेयर नॉट कम टू माई हाउस, तो यहाँ पर डेयर किस तरीके से यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ओके हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आपका उसके बाद है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या कर रहे हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगा रहे हो, टू नहीं लगा रहे हो। लेकिन अगर ये आपका if the action expressed by the infinitive comes before the finite verb, perfect infinitives are used. अगर एक्शन पहले आ जाए, she denied to have met, तो यहाँ पर आपका एक्शन है deny। ओके और ये एक्शन जो है ये आपका फाइनाइट वर्ब जो met है इसके आगे आ गया है, इसके आगे आ गया है, तब आपको क्या करना है, तब आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाना है। परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये जो वर्ब्स हैं अगर इनके बाद इमीडिएटली बाद एक ऑब्जेक्ट रहे तब आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना है, अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तब आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। जैसे कि एडवाइस के साथ देखिए, आई वुड एडवाइज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखिए एडवाइस के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए आई है सब्जेक्ट, वुड है हेल्पिंग वर्ब, एडवाइस है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, किसे एडवाइस किया गया, एडवाइस तो एक्शन है जो आई कर रहा है, लेकिन एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, वो मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तब आप करोगे आईएनजी फॉर्म लगाओगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट रहे तब क्या करना है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई वुड एडवाइस, यहाँ पर आई सब्जेक्ट, ये वर्ब, उसके बाद एवरीवन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो एडवाइस के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है तो आप लगाओगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेम रूल अप्लाई होगा आपका प्रोहिबिट, फॉरबिड, अलाउ और परमिट के साथ। ओके स्टॉप के साथ क्या होता है, स्टॉप के साथ आप आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हो और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, दोनों में मीनिंग का अंतर है। ठीक है टीवी है, यहाँ पर टीवी है। ओके आप टीवी, आई स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी, पहले आप टीवी देखते थे अब आप टीवी देखना छोड़ दिए हो तो तब आप क्या कहोगे, आई स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी। लेकिन टीवी यहाँ पर चल रहा है आपके लिविंग रूम में और आप लिविंग रूम से गुजर रहे थे, लेकिन आपने कुछ इंटरेस्टिंग देख लिया, टीवी में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तब आप क्या कर रहे हो, आप बेडरूम में जाने वाले थे, ठीक है, लेकिन आप बेडरूम नहीं गए, आप वहीं पे रुक गए देखने के लिए कि टीवी में क्या चल रहा है, तब आप क्या कहोगे, आई स्टॉप्ड टू वॉच द टीवी, कि मैं चल रही थी, मैं रुक गई टीवी देखने के लिए। ओके नेक्स्ट लाइक, प्रेफर, लव, हेट, इसके आगे अगर वुड रहे तब आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना है। आई वुड लव टू वॉच अ हॉरर मूवी, तो यहाँ पर लव के आगे वुड है तो आपको लगाना है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई वुड लाइक टू मीट हिम, तो लाइक के आगे वुड है तो लगाना है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके जिरंड, जिरंड आपका क्या है, जिरंड है वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन के तरह काम करे। वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो वैसे आपको पता है वर्ब आईएनजी फॉर्म में कब आता है, लेकिन यहाँ पर याद रखना ये आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है जो नाउन के तरह काम करता है, वो उसमें वर्ब वाली प्रॉपर्टी नहीं रहती है। ठीक है जैसे कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर देखिए स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वैसे वर्ब है क्या, वर्ब है एक्शन, काम करने को कहा जाता है वर्ब। लेकिन जब मैं कहूँ स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, क्या यहाँ पर जो स्विमिंग का काम है क्या वो किया जा रहा है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम स्विमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके यहाँ पर सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, क्या यहाँ पर स्मोकिंग की जा रही है, नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, बस हम काम के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्मोकिंग जो काम है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नाउन के तरह काम कर रहा है।
तो इसलिए स्मोकिंग और स्विमिंग ये दोनों हैं जिरंड यहाँ पर। तो देखिए जिरंड किस तरीके से यूज़ होता है एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में जिरंड सब्जेक्ट में यूज़ हो सकता है, जैसे कि ड्रिंकिंग 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर ड्रिंकिंग है जिरंड और ये आया है सेंटेंस के सब्जेक्ट में, ठीक है। ओके, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी यूज़ हो सकता है। आई लव ईटिंग चॉकलेट्स, तो यहाँ पर ईटिंग है मेरा ऑब्जेक्ट। आई लव व्हाट, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे आई लव व्हाट, तब आपका जवाब आएगा ईटिंग चॉकलेट्स। तो ईटिंग है आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसका, और देखिए आई है यहाँ पर सब्जेक्ट, लव है यहाँ पर आपका वर्ब और ईटिंग है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है जिरंड। आफ्टर अ preposition there is no point in sending him the email, तो यहाँ पर देखिए इन है preposition और इसके बाद आ रहा है जिरंड sending him the mail। ओके, अब देखिए आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये होता है नाउन या फिर प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या है आपका, प्रोनाउन वो है जो नाउन के जगह पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है नाउन। अब देखिए यहाँ पर ड्रिंकिंग 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर ड्रिंकिंग है मेरा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट तो होता है नाउन, तब हम ड्रिंकिंग को कैसे सब्जेक्ट कह रहे हैं, ड्रिंकिंग तो है वर्ब। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ड्रिंकिंग आपका नाउन का काम कर रहा है बिकॉज दिस इज़ अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा होता है नाउन। आई लव ईटिंग चॉकलेट्स, यहाँ पर ईटिंग आपका है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो होता है हमेशा नाउन। तो इसका मतलब क्या है कि ईटिंग नाउन का काम कर रहा है, यानी ये क्या है, जिरंड है। ओके, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सेंडिंग। ओके, अब देखिए कुछ आपके ऐसे आपके वर्ब्स हैं जैसे कि यूज्ड टू, उसके बाद आपका accustomed to, averse to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to। इनके साथ हमेशा वर्ब का ing फॉर्म ही यूज़ होता है, ऑलवेज। ओके, ऑलवेज वर्ब का ing फॉर्म यूज़ होता है कब, जब ये हैबिट डिनोट करे। जब यह हैबिट डिनोट करे तब आपको वर्ब का ing फॉर्म लगाना है। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, यानी कि मैं कॉफ़ी पीने से हैबिचुएटेड हूँ। ओके, तो आई एम यूज्ड टू के बाद ing फॉर्म, कॉफ़ी पीने से मैं हैबिचुएटेड हूँ, हैबिट है मेरा ये, तो ये है मेरा जिरंड। ही इज़ अडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो यहाँ पर एक एडिक्टेड टू यूज़ हुआ है, अडिक्टेड टू, उसके बाद आपका जिरंड। आई एम नॉट एवर्स टू टेकिंग रिस्क, इसका मतलब क्या है, मैं रिस्क लेना अवॉइड नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर एवर्स टू के बाद ing फॉर्म, जिरंड फॉर्म, टेकिंग रिस्क। अब देखिए यहाँ पर ये दो सेंटेंस, आई यूज टू स्मोक और आई एम यूज टू स्मोकिंग, दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही है। यहाँ पर देखिए बात यह है कि यूज टू के आगे जब कोई वर्ब ना रहे तब आपको लगाना है वर्ब का ing फॉर्म। यूज टू के आगे जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना रहे तब आपको क्या करना है, ing फॉर्म लगाना है। लेकिन अगर यूज टू के आगे वर्ब रहे तब आपको लगाना है ing फॉर्म। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में क्या अंतर है। आई यूज्ड टू स्मोक, इसका मतलब है कि मैं पहले स्मोक किया करती थी, पास्ट एक्शन है ये, पास्ट एक्शन, पास्ट में मैं रोज़ करती थी ये काम, पास्ट एक्शन है। आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, ये है प्रेजेंट हैबिट। ओके, अगर मैं कहूँ कि आई वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग, आई वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए यूज्ड टू के आगे वर्ब है वॉज, तो आपको लगाना है ing फॉर्म। इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर आई यूज्ड टू स्मोक, यहाँ पर ये है पास्ट एक्शन कि मैं पहले करती थी, और आई वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग ये है पास्ट हैबिट, ये एक हैबिट है और ये एक एक्शन है, जो एक्शन आप पास्ट में करते थे, और ये जो है ये एक हैबिट है पास्ट में जो आप रेगुलरली पास्ट में किया करते थे। ठीक है,
नेक्स्ट, कुछ लिस्ट ऑफ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा जिरंड यूज़ होता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये जो लिस्ट है ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और ये वर्ब्स आप याद रखिए कि इसके साथ हमेशा जिरंड यूज़ होता है। जैसे कि अप्रिशिएट, देखिए आई वुड अप्रिशिएट योर स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो अप्रिशिएट के बाद क्या आ रहा है, जिरंड। ओके, और एक चीज़ जान लेना कि जिरंड से पहले हमेशा आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है जिरंड से पहले। पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ये सब या यूज़ नहीं होगा जिरंड से पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए कांट हेल्प, आई कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विथ यू, तो कांट हेल्प के बाद भी जिरंड ING फॉर्म। कीप, मतलब मैं खुद को रोक नहीं सकती तुम्हारे, मीन्स आई कैन नॉट स्टॉप लविंग यू, इसका मतलब ये है। ओके, कीप के साथ भी यूज़ होता है जिरंड। द चाइल्ड केप्ट वेटिंग फॉर हिज पेरेंट्स, तो चाइल्ड वो बच्चे ने क्या किया, अपने पेरेंट्स के लिए वेट करता रहा, तो कीप के बाद जिरंड ING। पोस्टपोन, ही पोस्टपोन मीटिंग द डायरेक्टर, तो यहाँ पर पोस्टपोन के बाद ING फॉर्म मीटिंग। ओके, एडमिट, शी एडमिटेड स्टीलिंग माई ज्वेलरी, तो एडमिटेड के बाद ING फॉर्म जिरंड, कि उसने स्वीकार किया कि वो मेरा ज्वेलरी चुराई थी। इमेजिन, इमेजिन के बाद भी जिरंड। आई इमेजिन सेटलिंग इन पेरिस वन डे, तो सेटलिंग इमेजिन के बाद जिरंड। रिग्रेट, आई रिग्रेट स्पेंडिंग मनी रेकलेसली, तो मुझे रिग्रेट होती है, अफसोस होती है कि मैं कितने बुरे तरीके से बिना सोचे समझे पैसा खर्च की थी, तो रिग्रेट के बाद भी जिरंड ING। रेकमेंड, द जनरल फिजिशियन रेकमेंड्स कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर देखिए रेकमेंड के बाद भी जिरंड ING फॉर्म। जनरल फिजिशियन क्या रेकमेंड करता है कि एक स्किन का डॉक्टर दिखाना है। डिले, ही डिलेड टेकिंग द टॉयफल टेस्ट, तो डिले के बाद ING फॉर्म, तो उसने टॉयफल टेस्ट लेना डिले किया। अवॉइड, आई अवॉइड मीटिंग बैड पीपल, मैं ख़राब लोगों से मिलना अवॉइड करती हूँ, तो अवॉइड के बाद ING फॉर्म जिरंड। ओके, उसके बाद है कंसिडर, डिनाई, एन्जॉय, और भी है आपका लाइक, डिसलाइक, फील लाइक, फिनिश, नॉट माइंड। नॉट माइंड से आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू, तो नॉट माइंड के बाद देखिए जिरंड। मिस, प्रैक्टिस, रिजेंट, रेजिस्ट, रिस्क, सजेस्ट, टॉलरेट, इन सब के साथ आपको यूज़ करना है जिरंड। तो आप इन सब से एक सेंटेंस बनाइए और देखिए किस तरीके से आप जिरंड रख पा रहे हैं इन वर्ब्स के बाद। ओके, और भी है एडवाइस, अंडरस्टैंड, कांट स्टैंड, परमिट और क्विट। तो देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ या तो जिरंड या फिर इन्फिनेटिव दोनों यूज़ होते हैं, जैसे कि बिगिन, आई बिगैन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट की। आई बिगैन टू रीड न्यूज़पेपर्स, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट की, दोनों का मीनिंग सही है, सेम है। हेट, आई हेट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो हेट के बाद यहाँ पर आप जिरंड भी लगा सकते हो। आई हेट टू रीड न्यूज़पेपर्स, आप इन्फिनेटिव 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, ठीक है। ओके, लव, आई लव सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, तो यहाँ पर देखिए लव के बाद ING फॉर्म जिरंड, और उसके बाद देखिए आई लव टू सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, तो आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो। आई डिसलाइक मीटिंग न्यू पीपल, आई डिसलाइक टू मीट न्यू पीपल, दोनों सही है। ओके, सिमिलरली प्रेफर, प्रपोज, स्टार्ट, स्टॉप, इंटेंड, नेग्लेक्ट और रिमेंबर, इन सब के साथ आप इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हो और जिरंड भी। आई फील लाइक टू गो फॉर अ मूवी, यहाँ पर एरर कहाँ है, आई फील लाइक, तो फील लाइक के साथ क्या था, इन्फिनेटिव यूज़ करना था, तो यहाँ पर टू गो नहीं होगा, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करना था, यहाँ पर जिरंड यूज़ करना था, तो आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी। आई कांट इमेजिन टू जंप आउट ऑफ अ फ्लाइंग एरोप्लेन, तो इमेजिन के साथ जिरंड यूज़ होता है, तो टू जंप नहीं होगा, जंपिंग आउट। ओके, वी मस्ट अवॉइड टू यूज सेल फोन्स वाइल वी आर इन कोर्ट रूम्स, अवॉइड के साथ जिरंड, यूजिंग cell phones. I dislike him eavesdropping habit so much that I cannot stand it anymore. तो वो बातों के बीच में आ जाता है, सुन लेता है दूसरों की बातें और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो I dislike him eavesdropping, तो dislike के साथ ING जिरंड, ये तो सही है, लेकिन जिरंड से पहले आपको क्या यूज़ करना है, possessive adjective, तो him नहीं, यहाँ पर क्या होगा, his होगा। I would like trying a न्यू लुक नाउ, तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू ट्राई अ न्यू लुक नाउ। ओके, यहाँ पर देखिए लाइक के साथ, लाइक और डिसलाइक दोनों के साथ आप जिरंड भी यूज़ कर सकते हो, इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि वुड के साथ जब रहता है, ये वुड के साथ जब लाइक
प्रेफर ये सब रहे, तब आपको लगाना है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखना ये बात, ओके। अनअकैडमी पर मई महीने में मेरे 3 कोर्सेज चल रहे हैं। एक है इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, जहाँ पर मैं इंग्लिश ग्रामर का हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ा रही हूँ, और उसके बाद है प्रैक्टिस कोर्स इंग्लिश का SBI PO प्रीलिम्स के लिए, जहाँ पर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं SBI PO प्रीलिम्स के लिए, और इसका टाइमिंग है दोपहर 2 बजे। उसके बाद 22 मई से स्टार्ट होने वाला है प्रैक्टिस कोर्स SBI PO मेंस के लिए, और इस कोर्स में भी हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंस लेवल का, और इस कोर्स का टाइमिंग रहेगा सुबह 11:30 बजे। तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस पर मेरे लाइव क्लासेस देखने हैं और बाकी एडुकेटर्स की भी क्लासेस देखने हैं, तब मेरा कूपन कोड एनी ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। अगर अनअकैडमी पर आप स्पेशल क्लासेस करते हैं तो स्पेशल क्लासेस के लिए भी आपको लर्निंग क्रेडिट्स मिलते हैं। लर्निंग क्रेडिट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं कूपन कोड एनी लगाने के बाद, उससे आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पर मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, इसलिए मेरे प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा।